और अब आज के दिन की एक और अहम खबर का रुख करते हैं। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक आज संसद के अंदर पेश किया गया। अब विधेयक के पेश करते ही विपक्ष ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया। संसद के अंदर और बाहर विधेयक का खूब विरोध हुआ। संसद में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने इस विधेयक के विरुद्ध बोलते हुए कहा कि यह विधेयक हमारे संविधान के विपरीत है। बिना चर्चा और बिना सलाह के इस तरह से जल्दबाजी में विधेयक को पास नहीं करवाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आगे फिर यह भी कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, यह समझ से परे है। बिना चर्चा, बिना सलाह लिए विधेयक को पास न करें, इसको वापस लेना चाहिए और नया विधेयक पेश करना चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। पूरे देश की यही भावना है। कम से कम स्थायी समिति के पास तो इस बिल को भेजना ही चाहिए। कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रह के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए और ना ही इसको पास होना चाहिए। आपको बता दें कि आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2025 को पेश किया। अब VBG रामजी बिल पास हो जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को यह रिप्लेस करेगा। अब इस नए बिल में यह कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास के एक नए ढांचे को तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या इसमें 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। सवाल यह है कि विकसित भारत जी राम जी का जो विरोध है वो क्यों है? मनरेगा का नाम बदलने के आखिर मायने क्या हैं और जी राम जी इस नए बिल में क्या नए प्रावधान हैं? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, मुझे पहुंचने दीजिए। 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर,
मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में कल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर, हरियाणा के अंदर भी होगा। और बहुत ही इस बात का अफसोस है कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो हमारे राष्ट्रीय पिता कहलाते हैं, कोई अच्छी स्कीम कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी। इनको चाहिए था कि उसकी वेजेस बढ़ाए, दिन बढ़ाए, गरीब को फ़ायदा हो, न कि उसका नाम बदला जाए। इस बात की सभी आलोचना कर रहे हैं। हमारे सांसद साहिबान सभी लोकसभा के अंदर उठा रहे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, और हम सब लोग भी यहाँ भी इस मुद्दे को ले जनता के बीच में जाएंगे। इनको नाम बदलना आता है, काम करना नहीं आता। भाई कोई नाम रखना है तो और कोई स्कीम जाते हैं, तो कल पता लगेगा तुम्हारे को। कल क्यों बताएं हम भाई? कल कुछ नहीं छापना तुमने, कल छापोगे ना जो करेंगे। इनको नाम बदलना आता है, काम। तो कुल मिलाकर के मनरेगा का नाम बदलने वाला ये जो बिल है वो पेश हो चुका है। हालांकि इसके अंदर कुछ नए प्रोविजंस भी किए गए हैं, लेकिन सबसे पहली आपत्ति इसके नाम बदलने को लेकर के ही है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आपने देखा कि आज सदन में खूब हंगामा हुआ है और अब कांग्रेस पार्टी कल इसको लेकर के अलग अलग जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। ये भी आप सुन रहे थे, राव नरेंद्र की ओर से कहा गया। लेकिन इसके क्या मायने हैं और इसको लेकर हो रहा विरोध, इसको किस नजर से देखें, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं। राजवीर रोहिल्ला जी आपका स्वागत है। वीरेंद्र जागलान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वीरेंद्र जागलान जी आपका स्वागत है। केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। केसी मलकानिया जी आपका स्वागत। और विजय दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय दुबे जी आपका भी स्वागत है। राजवीर रोहिल्ला जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे ही इस बिल को रखा गया और इसके नाम को लेकर के सबसे पहले आपत्ति हुई कि भाई मनरेगा अच्छा खासा नाम चल रहा था, प्रोविजंस अगर आप चेंज भी कर रहे थे तो नाम बदलने की क्या आवश्यकता, महात्मा गांधी को लेकर प्रश्न। और उसके अलावा भी कुछ क्लॉजेज ऐसे थे जिसको अभी प्रियंका गांधी जी ने भी सदन के अंदर उठाया और यह कहा गया कि इसके अंदर एक चर्चा होनी चाहिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं और इस वजह से सिर्फ नाम बदलने पर आपका फोकस है। विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी इसका, कैसे इसको आप देखते हैं? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और जो एक्सपर्ट है उनको मेरी राम राम जी। राम जी, तो ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया है कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको अपने हिसाब से वो तय कर लिया जाता है। 2006 में जब ये योजना शुरू की थी कांग्रेस ने, तो उस टाइम इसका नरेगा नाम था। बाद में इन्होंने इसको महात्मा गांधी जी को जोड़ दिया। बापू जी सबके प्रिय हैं, बापू जी सबके दिलों में रहते, इससे कोई अतिशक्ति नहीं है कहने की। और दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अंतिम व्यक्ति का एक वो रहता है कि भाई अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे लाभ पहुंचाए सरकारी योजनाओं का, क्योंकि सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। जैसे कि आज हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी सदन में कहा कि बापू सबके, और बापू का जब देहांत हुआ तो हे राम निकला था, उनके अंतिम शब्द ये थे। तो हमने तो राम से जोड़ा उस चीज को, तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है? और इसमें जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो 100 दिन का रोजगार था उसको 125 दिन की गारंटी कर दी हमने। और इसमें और भी बहुत से जो क्लास है वो हमने जोड़े हैं इसमें, भाई गांव देहात का विकास भी हो और जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका वो भी सुदृढ़ हो, मजबूत हो। तो इसी के नाते हम लोगों ने ये बिल लेके आए जो आज ध्वनिमत से पास हो गया। और रही बात चर्चा की, तो चर्चा तो आने वाले समय में होगी इस पर। अगर कोई क्लास में कोई परिवर्तन की बात होगी तो उसमें कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि विपक्ष का एक काम रहता है कि भाई आप बताओ, हो सकता है कोई क्लास में अगर कुछ करना पड़ जाए तो सरकार कोई पीछे क्यों हटेगी। और रही बात है मनरेगा का, एक इतिहास रहा है कि भाई ये इस योजना में जो भी घपले घोटाले होते थे, कहीं ना कहीं जो 8 साल जो कांग्रेस ने जो इस मनरेगा का किया है, तो 2 लाख करोड़ का इनका बजट रहता था इसमें, जो कि करीब 30,000 करोड़ का प्रति साल का बनता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई
उसके बाद हमने इसका जो बजट वो बढ़ाया और आज ये बजट ये लगा लो 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का हर साल का हो चुका है। अब तक जो इसमें जो राशि खर्च हुई है, इसमें 12 लाख करोड़ के करीब जो राशि है खर्च हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि मनरेगा को हमने मजबूत किया है और इसमें जो लूप होल है हम उनको कम करने का काम नहीं, लेकिन कर रहे हैं। राजवीर जी ठीक है, देखिए ये तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आप आए हैं तो चीजों को बेहतर से और बेहतर की ओर लेकर के जाइए। लेकिन नाम एक तो महात्मा गांधी के नाम पर था, अगर आप क्लॉजेस चेंज कर भी रहे थे तो कम से कम महात्मा गांधी का नाम जुड़ा रहने देते। आपने ये मौका दिया कि कांग्रेस पार्टी फिर इस विषय को उठाए। दूसरा ये कि भाई ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ नाम बदलने पर ही फोकस रखते हैं कि इसके सहारे कोई राजनीति सध जाए, असल जो विषय है या इसका जो लाभ मिलना चाहिए उस पर फोकस होता नहीं। यही बात भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं, यही बात प्रियंका गांधी भी कह रही हैं। क्या बदला इससे फिर? ये चलो बातों की कोई बात नहीं, बात तो कहने की ये कह सकते हैं, लेकिन आप इसका एक बेसिक देखिए। जब 8 साल तक यूपीए की सरकार थी उसमें 2,13,000 करोड़ इसमें जो मतलब इन्होंने खर्चा किया इसमें, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब से आई है इसमें 4 गुना के करीब हमने वृद्धि करने का काम किया इसमें। तो आप बजट भी बढ़ा है, इसमें योजनाएं भी जुड़ी है और हमने तो अब जो एक गारंटी योजना है 125 जो वेजेस हैं एक मजदूर के लिए वो हमने कंपलसरी कर दी, उसको ये रोजगार देना पड़ेगा। अगर कहीं किसी गांव में या देहात में कहीं ये चीजें कम ज्यादा रह जाती है तो उसमें उसको हमें बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम करेंगे इसमें। और इसको हम कृषि से भी जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कृषि मंत्री आज उन्होंने बताया है कि भाई विपक्ष भी कहता था कि मनरेगा को कृषि से जोड़िए, तो हमने तो वो काम भी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये सब तो ठीक है राजवीर जी, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है। मैंने कहा ना कि देखिए परिवर्तन तो करना चाहिए, ठीक है। अगर समय के साथ आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतरी हो सकती है तो वो आप करिए। नाम बदलने की आवश्यकता इसमें क्या थी भाई? ये नए क्लॉजेस आप उसको जोड़ सकते थे, मनरेगा ऑलरेडी चल रहा था, उसके तहत आप इसको और इंप्रूव कर सकते थे। जहां आपने नाम बदला वहीं से आपने इसको फिर ट्रैक से हटा दिया और मुद्दा दे दिया। भाई क्या विरोध करें इसका? और विरोध हो रहा है उसका। कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं। जी राम जी, एक ये बीबी जी राम जी इसका नाम है, विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। तो ये ग्रामीण मिशन से हमने जोड़ा है इसको, तो इसका छोटा नाम है ये, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो आपके पास हो भी, वो पूरा नाम आप पढ़ के सुना सकते हैं। लेकिन इनको दिक्कत राम से है, तो राम से दिक्कत रहेगी तो रहेगी, इनको हमें क्या मतलब इन चीजों से। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी या महात्मा गांधी जी ये सबके प्रिय हैं। महात्मा गांधी जी का त्याग, तपस्या और जो बलिदान है वो पूरे देश में एक मिसाल है, ठीक है ना। तो अंत्योदय की जो भावना से हम लोग जो करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, अभी तक हमने बहुत सी योजनाओं में इंप्रूवमेंट की है, ठीक है ना। तो ये चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये बेवजह की इस पर केवल जो राजनीति है वो हो रही है, ठीक है। वीरेंद्र जांगलान जी, क्लॉजेस इसके अंदर कुछ चेंज किए गए, उस पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होनी चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन अब नाम बदल दिया गया तो उस पर ये कि भाई आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, ऐसा कैसे? वो तो ये कह रहे हैं कि इसका पूरा नाम आप देखिए क्या है, इसको महात्मा गांधी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? वीरेंद्र जागलान जी। आयुष जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जी, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि वो स्कीमों का नाम बदलते रहते हैं। उन्होंने पहले भी ये बदले हैं, जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना किया। नाम बदलने से देश विकसित नहीं होता आयुष जी। देश विकसित करने के लिए नीतियों के अंदर बदलाव करना पड़ता है। इन भारतीय जनता पार्टी के साथियों को महात्मा गांधी जी के नाम से, हमारे राष्ट्रपिता जी के नाम से भी आज दिक्कत हो गई है। पहले जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, जब मनरेगा को लेकर के आए, उस समय केंद्र सरकार के पास से जो बजट जाता था वो 90% जाता था और राज्य सरकार की तरफ से 10% बजट लगता था। आज इन्होंने इसके अंदर भी चेंज कर दिया, 60% बजट केंद्र सरकार की तरफ से जाएगा, 40% बजट राज्य सरकार की तरफ से लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार या उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य है जहां जो गरीब राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो इस अतिरिक्त बोझ को कैसे सहन करेंगे? जो कांग्रेस शासन में 90-10 का रेशो था वो इन्होंने 60-40 का रेशो कर दिया। आज जो मजदूरी है मनरेगा के अंदर वो 200 से 300 रुपए है, जो आज अपर्याप्त है। आज जो एक मजदूर है उसका घर चलाने के लिए अपर्याप्त राशि है, इस राशि को बढ़ाना चाहिए था।
ये जो मेरे साथी हैं, इनको नाम बदलने की बजाय अगर इनको नाम ही बदलना था तो ये अपनी कोई अलग नीति लेके आते, अलग कोई प्रोग्राम चलाते, उससे आम जनता को फायदा होता। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलने का ही काम है, नाम बदलने की ये सरकार रह गई है और इसके अलावा ये कोई काम नहीं करते। हमारे हरियाणा में कहावत है, मैं वो कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर एक कहावत है, छोटी सोच और पैर की मोच जीवन में इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन वो तो कह रहे हैं महात्मा गांधी जी को भी तो भाई राम नाम बहुत प्रिय था ना, उनके तो अंतिम शब्द ही हे राम थे, उनकी समाधि पर भी हे राम लिखा हुआ है, तो फिर इस पर क्या आपत्ति है? जिस शख्स को आप कह रहे हैं कि उनका अपमान कर रहे हैं, उसको ही जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय थी उसी के नाम पर हो गया ये, तो उस पर क्या समस्या है? क्लॉज पर हो सकता है कि आज जैसे आपने कहा कि 90-10 का रेशियो कर दिया इन्होंने, या आप ये कह रहे हैं कि भाई और वेजेज बढ़ाने चाहिए थे, ये डिबेटेबल हो सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई महात्मा गांधी से ये नफरत करते हैं इसलिए उनके नाम को हटा दिया, भाई उनको जो प्रिय था वो कर दिया इन्होंने। पीयूष जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ी नॉर्मल और कॉमन ही बात है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र मोदी है, क्या वो अपना नाम बदल करके जो उनको प्रिय वो नाम रख सकते हैं अपना? वो तो इससे योजना का क्या लेना देना भाई? और आपको राम नाम प्रिय नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अब आप ये बता दीजिए ना वीरेंद्र जी, ठीक है, जैसे आपने कहा कि आप ये कह रहे हैं, आपने ये कहा वीरेंद्र जी, जैसे आपने ये कहा कि इनको महात्मा गांधी का नाम प्रिय नहीं है, अब ये काउंटर इसका ये है कि क्या आपको राम नाम प्रिय नहीं है? आपको राम नाम से आपत्ति है? हमें राम नाम प्रिय है, राम भगवान है हम सबके और हिंदुस्तान का हर नागरिक। तो फिर क्लॉज पर चर्चा करिए, आप ये कहिए कि इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं उस पर हमको एतराज है। अब महात्मा गांधी का नाम हटा दिया तो महात्मा गांधी का अगर अपमान है, तो आप अगर ये कहेंगे कि नहीं आप राम वाला नाम वापस ले लीजिए, तो आप राम के नाम का अपमान करेंगे। उस अगर वो तर्क अगर आप दे रहे हैं इस तर्क से, तो फिर आप राम का अपमान कर रहे हैं। आयुष जी, मैं अपमान नहीं कर रहा। जो स्कीम आज से लगभग 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर थी, कांग्रेस पार्टी एक स्कीम लेकर आई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। ठीक है, ये बात ठीक है, पहले वो नरेगा था, आपने उसको मनरेगा किया, वो नरेगा से मनरेगा आपने किया, ठीक है, आपने मनरेगा कर दिया। अब वो मनरेगा से उसको राम के नाम पर लेकर के चले गए। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं उसको मनरेगा ही रहने दीजिए। भाई नाम तो आपने भी चेंज किया था ना, तो आपने महात्मा गांधी के नाम पे किया, अब वो राम के नाम पे कर रहे हैं। तो आपत्ति अगर आप ये जताएंगे तो आप ये बताइए कि क्या राम के नाम पे आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को? क्या जवाब देंगे? हमारे को श्री राम के नाम से कोई आपत्ति तो फिर ठीक है, क्लॉज पे चर्चा करिए। फिर जब कल आप विरोध करेंगे वीरेंद्र जी, इस चीज पे वीरेंद्र जी, कल जब आप विरोध करेंगे, वीरेंद्र जी, जब कल आप विरोध करेंगे कि महात्मा गांधी के खिलाफ है, तो काउंटर तो ये भी आएगा ना कि क्या आप राम के खिलाफ हैं? इसको कैसे फिर आप बताएंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? आयुष जी, मैं समझ चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है केंद्र में भी और राज्यों में भी, इनके पास विकास को लेकर के बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये आखिर में धर्म जाति की तरफ हर चीज को मुड़ना चाहते हैं। ये इस डिबेट को भी भगवान श्री राम की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। ये डिबेट आज ये है कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का नाम क्यों बदला, इसको भी ये बार बार दूसरी दिशा में लेकर जाने की कोशिश में है। मेरे प्रिय साथी से मैं तो यही तो कह रहे हैं ना, आपने नरेगा को मनरेगा, अच्छा नहीं ठीक है, वीरेंद्र जी, आपने नरेगा को मनरेगा क्यों किया? एक मिनट, आपने नरेगा को मनरेगा क्यों किया था? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं भाई साहब, क्यों किया था, बस ये बताइए ना। नरेगा को मनरेगा क्यों किया था, बस ये बताइए। नहीं, उस समय हमारे जो सांसद गण थे, जो भारत के अंदर सरकार थी, कैबिनेट था हिंदुस्तान का, उसके अंदर एक फैसला हुआ कि भाई इसके नाम के अंदर राष्ट्रपिता तो इस समय जो सरकार है उन्होंने एक फैसला किया। हाँ, वो फैसला करो ना, करो वो फैसला, हम स्वागत तो फिर अब आप ही लेकर के आए ना। पहले आप महात्मा गांधी अगर नरेगा के नाम पे चल रही थी, आपको ये लगता है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, तो आपको भी नाम बदलने की जरूरत नहीं थी ना। नरेगा तो चल ही रहा था ना, नरेगा तो चल ही रहा था ना, आपको नाम बदलने की जरूरत क्यों थी? क्या आपने जब नाम बदला तो देश के अंदर विकास होना शुरू हो गया महात्मा गांधी के नाम पे? आयुष जी, मेरा नाम वीरेंद्र जागलान है, आपका नाम आयुष जी है, जो हमारे साथी बैठे हैं रोहिला जी है, सबके एक नाम है। हम एक स्कीम लेके आए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से प्लीज। मैंने सुन लिया, मैंने इसीलिए कहा ना, आपने कहा कि आप एक मनरेगा स्कीम लेकर के आए। जब आप ये कह रहे हैं कि कोई किसी का नाम बदल नहीं सकता, आयुष का नाम आयुष ही रहेगा, कुछ और नाम तो हो नहीं सकता, तो फिर आपने नरेगा का नाम मनरेगा, तो फिर इसी तर्क से मैं पूछता हूं, आपने नरेगा को मनरेगा क्यों कर दिया था? हमने भाई साहब, जब वो स्कीम कांग्रेस पार्टी लेके आई,
कांग्रेस पार्टी के शासन में वो स्कीम आई, उसके तो अंदर अब ये जब ये लागू होगा तो आपका आपकी जो मनरेगा है वो ऑलरेडी स्क्रैप हो जाएगा, ये नया लागू हो जाएगा। जैसे आपने नरेगा को मनरेगा किया था, ये मनरेगा से जीराम जी पर लेकर के चले गए। आयुष जी, जितने सवाल जवाब आप मेरे से कर रहे हैं, ये सवाल जवाब आपको भारतीय जनता पार्टी के साथी से करने चाहिए। नहीं, आपने नरेगा से मनरेगा नहीं किया होता तो ये काउंटर उधर भी होता। आप सवाल ये है ना कि आपने भी बदला ना, नाम तो आपने भी बदला ना। अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आपने बदला तो वो संसद का फैसला था, वो आपके विधायकों, आपके सांसदों का फैसला था। अब यहां बदल रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, इनको नहीं बदलना चाहिए। शायद इंडिया टीवी और आयुष जी ये भूल गए हैं, इंडिया न्यूज और आयुष जी शायद ये भूल गए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। शायद आपको ये लगने लग गया कि कांग्रेस की सत्ता है, तो वो आप मेरे से बार बार प्रश्न कर रहे हैं। नाम बदला भारतीय जनता पार्टी। आपने जो तर्क दिया उसी तर्क पर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। आपके दो तर्क थे, मैंने उसी दोनों तर्क पर आपसे सवाल किया। आपने कहा कि किसी का नाम आप नहीं बदल सकते, मेरा नहीं बदल सकते, आपका नहीं बदल सकते, तो आपने नरेगा को मनरेगा कर दिया, तो ये तर्क वहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि आपने नरेगा को मनरेगा किया। आयुष जी, शहरों का नाम भारतीय जनता पार्टी बदलने लग रही है, स्कीमों का नाम भारतीय जनता पार्टी बदलने लग रही है। आपने भी बदले ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि आपने नहीं बदले। अगर आपने ना बदला होता, आपने कभी पिछले सरकारों में आपने नामों को ना बदला होता, तो फिर मैं ये मान लेता सब बदलते। ये स्कीम नरेंद्र मोदी नहीं लेकर सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सारे राजनीतिक दल जब भी सत्ता में आते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से नामों को बदलते हैं, कोई दल उसमें छूता नहीं है। इसलिए ये मत कहिए। मैंने फिर भी कहा जागलान जी, वीरेंद्र जागलान जी, आप मुद्दे पर आप बताइए ना कांग्रेस पार्टी। अरे नरेगा को मनरेगा आपने किया भाई, क्यों किया? जवाब दीजिए ना इसका। सरकार दी हमने। अरे तो भाई अभी क्या कांग्रेस की सरकार है? ये कैसा तर्क आपको तर्क समझने की कोशिश। अब आप इंडिया न्यूज अरे अब आपको तर्क मत करिए, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, अगर आप बदलते नहीं नाम तो मैं आप ये सवाल आपसे नहीं पूछता। आपने बदला था ना मलकानिया साहब, बदला था तो ठीक है। अरे भाई आपके समय में सारी चीजें जो थी वो सब बहुत बढ़िया थी, अब ये बदल रहे हैं तो उस पर आपत्ति है। सुनिए आप, एक स्कीम आती है, उसके अंदर कुछ संशोधन होते रहते हैं, एक साल में 2 साल के अंदर वो संशोधन होते हैं। अभी क्या जनता की तरफ से प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए साहिबान अपने विचार सरकार को बताते हैं कि इस स्कीम के अंदर ये बदलाव करने की जरूरत है। उस समय जो हमारा जनमानस ने ये बताया, तो वो कांग्रेस सांसद गण ने ये फैसला किया, भारत की सरकार ने फैसला किया, महात्मा गांधी जी का नाम राष्ट्रपिता जी का नाम है, हमने उनका नाम ऐड किया। आज आप उनका नाम हटा रहे हैं, तो हमारी चर्चा ये है कि आपको राष्ट्रपिता का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? ठीक है, नाम आपने भी बदला था ना, आप वहीं पे घूम फिर करके फिर आ गए। मलकानिया साहब, ये नाम बदलने को लेकर के इतना हाय हल्ला जो हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, कुछ नाम तो बदले जा सकते हैं, जैसे विदेशी आक्रांतों के नाम पे सड़कों के नाम होते हैं, शहरों के नाम है, जन भावना होती है कि इन नामों को बदल देना चाहिए, वो बदल जाता है। परंतु जो स्कीमें चली होती हैं, जैसे अब मनरेगा थी, महात्मा गांधी के नाम पे चली है, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा काम कर रही थी, लोगों को रोजगार मिलता था, रोजों के छोटे छोटे काम जो सड़कों के और दूसरे काम होते हैं वो काम हो जाते थे। तो इस प्रकार का योजना अच्छी थी। और अब पार्टी का सत्तारूढ़ दल ने जो फैसला किया है कि हम 100 से 125 दिन कर देंगे और उसमें कई सुधार करेंगे, तो वो महात्मा गांधी के नाम पे भी किया जा सकता। परंतु अब नाम बदल दिया तो इससे अवॉइड किया जा सकता था कि नाम जो था वो चल रहा है, परंतु इस योजना में सुधार किया जा सकता है और कई सुधार हो सकते हैं और होने वाले हैं। जैसे अब प्रधान है, उनके चहेते हैं, गाँवों में घर बैठे हाजिरी लग जाती है, तो उसका सिस्टम बदलने की जरूरत है। कई जगह बदला गया है, दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने की जरूरत है, वो बढ़ाई जा सकती है। परंतु अगर नाम बदला है तो ये कांग्रेस ने भी जैसे नरेगा किया, अभी ने कर दिया, तो नहीं। लेकिन मलकानिया साहब देखिए, आप ठीक है, अब उसके शॉर्ट फॉर्म में वो राम आ गया, इसलिए इतनी आपत्ति हो रही है। लेकिन अगर आप नाम देखेंगे तो ये वीबीजी राम जी जो बिल है, ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसमें क्या समस्या है भाई? कोई नई चीज ला रहे हैं अगर, तो ठीक है, उन्होंने बदल दिया। जैसे मनरेगा से वो नरेगा से मनरेगा हो गया, मनरेगा से वीराम जी हो गया, वो तो उसमें क्या समस्या है? क्लॉज पे चर्चा होनी चाहिए कि आपने इसमें ये नहीं किया, ये करना चाहिए, लेकिन नाम पर ही क्यों एम्फेसाइज इतना किया जा रहा है?
नहीं, ये ठीक है अगर नाम बदला है, पहले भी बदला, अब भी बदल गया, और उसपे बाद अब क्या कुछ सुधार हो रहे हैं, क्या कुछ लाया जा रहा है, कि कितनी दिहाड़ी जो है 100 से 125 कर रहे हैं, बजट 2 लाख से 6 लाख करोड़ चला गया। तो इस प्रकार की जो है बातें जो है वो सदन में रखनी चाहिए, और लोकसभा में संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए। विपक्ष का काम है कि वो सरकार को, अगर कोई सरकार की नीति को काम अच्छा नहीं लगता तो उसकी आलोचना करे, परंतु आलोचना जो है सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो उनको लगता है, अगर वो महसूस करते हैं कि महात्मा गांधी का नाम था उसको बदलकर राम जी का नाम लाया, और उनका तर्क ये भी है कि राम जी जब महात्मा गांधी जी मरे तो उन्होंने मरते दम भी राम जी का नाम लिया, और राम जी उनके प्रिय थे तो उनका नाम भी रख लिया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। परंतु इसे अवॉइड किया जा सकता है, इस योजना में सुधार किया जा सकता है, और सुधार किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर विपक्ष की कोई तराज है तो विपक्ष की ड्यूटी है कि जो उनको अच्छा नहीं लगता उस पर आलोचना कर सकते हैं सरकार की। परंतु जो बिल लाया गया है इस पर अगर धारावाहिक विचार किया जाए तो बहुत अच्छा है, और ऐसे नाम बदलने से ठीक है, आप इससे सहमत नहीं? आपको ये लग रहा है कि ये नाम ठीक है, जो चल रहा था वो चलना चाहिए, उसमें क्लॉजेस आप चेंज कर सकते थे। विजय दुबे जी, क्या जानबूझ करके या इंटेंशनली या फोकस केवल इसी विषय पर है कि भाई नाम बदलना है, उसके अंदर क्या है उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, नाम बदला गया इसलिए इतना ज्यादा विरोध, और सत्ता पक्ष भी शायद कमोबेश यही चाह रहा था कि विरोध हो राम को लेकर के? देखिए, ऐसा है, वैसे तो बेहतर है अधिक दिनों के लिए काम दिया जाए, और नरेगा से मनरेगा 4 साल के बाद कर दिया गया 2009 में। 2005 से ये नरेगा की स्कीम चालू हुई थी, और 2009 में आते आते महात्मा गांधी के नाम पर इसको कर दिया गया। महात्मा गांधी नाम से तो वैसे किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपिता हैं, और पूरी दुनिया जो है गांधी को मानती है, गांधी की शांति प्रिय आंदोलन की नीतियों के समर्थक है। तो गांधी का नाम आगे बढ़े तो भारत का नाम स्वतः ही आगे बढ़ता है। ये केवल भारत में नहीं है, ये दुनिया भर के लोग इस चीज को मानते हैं, क्योंकि गांधी ने कई देशों में इस प्रकार के अपने पूरी जीवन यात्रा में आंदोलन किए, और कई जगहों पर उन्होंने इस बात को मनवा लिया। उन्होंने कहीं कोई किसी प्रकार का ऐसा विरोध नहीं किया जैसा आज हो रहा है। ये वो शांति प्रिय विरोध था पूरी तरह से, उन्होंने नाम के लिए अपने नहीं किया था। उन्होंने उनकी जो भी अपनी एक बात कहने की क्षमता थी, ये तौर तरीके थे, उन्होंने उस तरीके से और शांति प्रिय तरीके से उन चीजों को मनवाया, और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने में भी उन्होंने अपने उसी सत्याग्रह वाली आंदोलन की नीति को लागू रखा, और उसका समर्थन पुरजोर तरीके से लोगों ने किया। और जब शांति प्रिय होता है, लॉजिकल होती है चीजें, तो हर व्यक्ति को माननी पड़ती है, चाहे वो कितना भी ढीठ और जिद्दी क्यों ना हो। ये तरीका जो है आंदोलन का मान्य रहा है, और गांधी ने इसको सत्यापित कर दिया कि भाई ठीक है, इस तरह से बेहतर तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक बात नाम की है, तो नाम बदल दीजिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस ने बदल दिया तो 100 दिनों का ही काम दिया, और पहले जो शेयर था वो 90-10 का था, अब जो है शेयर बदल रहा है, तो स्टेट्स के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। और क्या वो जो देखिए इसके पीछे जो भावना थी, दरअसल उसकी पूर्ति होना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि आप जब ऐसे लोगों को काम देते हैं जिनके पास काम नहीं है, तो आप उनकी आय में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आप आय के रूप में उनको धन देते हैं, वो आपके बाजार में वो जाके खर्च करते हैं जीवन यापन के लिए, जिस प्रकार चीजों जो खरीदना हो उनको, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर मूलतः ये टारगेट किया गया था कि भाई रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को काम नहीं है, जो बिना कामकाज के लोग हैं, उन्हें काम मिलना चाहिए, मूल भावना ये थी। अब उसका नाम कुछ भी हो, बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन गांधी का नाम भी बहुत प्रिय है लोगों को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अगर गांधी के नाम पे मजदूरी मिलते रहे तो लोग भी कहते होंगे कि भाई। लेकिन विजय जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप लोग तो सब राजनीति के जानकार हैं ना, पॉलिटिकल बातें ये करेंगे, प्रवक्ता अपने अपने पक्ष को रखेंगे, लेकिन
अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार को पता नहीं होगा कि अगर वो ये करेगी तो उसका जो है किस तरह का जो विरोध है वो दूसरी तरफ से होगा, और ये बिल्कुल बट ऑब्वियस है भाई। महात्मा गांधी के नाम को आप हटाकर कोई भी नाम अगर आप उसके जगह जोड़ेंगे तो उसका विरोध होगा। तो ये सरकार जानते हुए भी इस चीज को क्यों ऐसा कर रही है, इसका कुछ कारण समझ में आ रहा है आपको? नहीं जी, अब आप जब जिस बात की ओर आप बढ़ना चाहते हैं मैं उस बात को क्लियर, देखिए हर सरकार ये चाहती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे तरीके से जाना जाए, और चूंकि कांग्रेस के द्वारा चालू की गई थी ये स्कीम मनरेगा या नरेगा, तो निश्चित तौर पे मोदी सरकार चाहिए कि जो भी अगर हम बदलाव कर रहे हैं इसमें कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि विकसित भारत और 2047 की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पे इसको रिफॉर्म करके वो चाहेंगे कि जो ये क्रेडिट जो है, जो राजनीतिक एक कह सकते हैं कि क्रेडिट जिसको कांग्रेस के पास में है इसकी कि मनरेगा चालू किया कांग्रेस ने और रोजगारी बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया या उन लोगों को रोजगार दिया जो ग्रामीण अंचल के हैं उनको मजबूत करने का काम किया है। तो मनरेगा अगर नाम रहेगा तो निश्चित तौर पे हर बार कांग्रेस की बात आएगी, हर बार कांग्रेस का ये नाम आएगा। इसलिए जो ये बड़ी समझदारी से एक राजनीतिक विजय जी, फिर तो इसका नाम ये भी तो आप कर सकते थे ना, महात्मा गांधी विकसित भारत योजना कर देते भाई, महात्मा गांधी जुड़ा रहने देते उसके आगे। नहीं देखिए, अब राजनीति जो है, और फिर थोड़ा सा राजनीति में और आपको ये बात स्पष्ट तौर पे क्लियर करनी होगी कि कौन किस चीज की राजनीति करता है। अब चूंकि आपने ये बात कही है इसलिए ये बात मुझे कहनी होगी कि राजनीति में अगर आपको किसी खास चीज का सहारा लेना हो, और चूंकि राम की क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर इंडिकेट करती है कि राम मंदिर बनवाया गया, राम मंदिर के नाम से अभी भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो बिहार में जो बात कही गई वहां भी राम का चर्चा थी, अब हो सकता है बंगाल में भी राम की चर्चा हो। और दूसरी बात यह है कि एक क्रेडिट, मैंने साफ कहा कि जो है, जो राजनीति में हर पार्टी का अपना एक वो है क्रेडिट लाइन है, वो क्रेडिट लाइन नहीं छोड़ना चाहते हैं। और राम के नाम से चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक दिशा बदल गई, राजनीतिक दिशा पूरी चेंज हो गई, और अभी भी वो उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कहीं वो क्रेडिट किसी और के पक्ष में चली जाए या कोई और उसको बनाने की कोशिश करे। तो ये तो बात क्लियर है कि गांधी का जब नाम लेंगे तो गांधी का नाम आएगा, ठीक है। आज प्रियंका जी ने ये बात कही कि भाई गांधी जी को मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन गांधी सरनेम तो वो भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो सब कहते हैं, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये केवल क्रेडिट लेने की बात है, और दूसरा ये कि ये जहन में, चूंकि मनरेगा का नाम आते ही यूपीए लोगों के जहन में आ जाता है, इसलिए उससे अपने आप को डिटैच करना है, ठीक है। रोहिल्ला जी, क्या यही कारण है, इस वजह से आप लोगों ने ये जो नाम है उसको बदल दिया? नहीं तो भाई ठीक है, महात्मा गांधी के साथ कुछ और जोड़ देते आप आगे, लेकिन ये पूरी तरह से महात्मा गांधी के नाम को हटा ही देना, ये तो सही बात है कि आपने मौका दिया है, और सही बात है इसका विरोध होगा ही। आप भी होते विपक्ष में तो आप भी विरोध करते। आयुष जी, हमने किसी के मतलब नाम पे मतलब इस योजना को रिस्ट्रक्चर नहीं किया। आप इसका पूरा नाम देखिए, विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना है ये। राम जी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही मनरेगा थी, अब इंदिरा आवास योजना थी, हमने तो प्रधानमंत्री आवास योजना किया उसका 2015 में। तो हम किसी का नाम के पीछे तो है नहीं ना, हमारे लिए तो पूरा देश एक है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, पहले देश फिर पार्टी, और अगर कहीं समय बच गया तो कार्यकर्ता। तो हम तो उस विषय में काम करते हैं। अब ये नरेगा से मनरेगा कर देते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को। अगर हमने उसको एक राष्ट्र हित में विकसित भारत के एक मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण जो हमारा विकास है नहीं, लेकिन विकसित भारत में क्या महात्मा गांधी के नाम को आप हटा करके ही विकसित भारत कर सकते हैं क्या भाई? क्यों महात्मा गांधी का नाम जोड़ा रहने दें उसमें? आप उसमें और भी महात्मा गांधी विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना, और इसमें आप 2-4 नाम और आगे ऐड कर देते। आप मुझे ये बताइए, महात्मा गांधी के नाम को हटाने से क्या हासिल हुआ? बस इतना बताइए मुझे, क्यों हटा दिया महात्मा गांधी का नाम? हमें आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जो परिवर्तन है वो समय की मांग है। तो महात्मा गांधी का नाम पसंद नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी? जो मनरेगा, सुनिए, जो मनरेगा थी। रोहिल्ला जी, अब रोहिल्ला जी देखिए भाई, अब रोहिल्ला जी, जगलान जी से मैंने पूछा कि क्या भाई उनको राम का नाम पसंद नहीं है? अब आप मुझे बताइए, आपको महात्मा गांधी का नाम नहीं पसंद है क्या? मेरी बात सुनिए आप। मनरेगा एक बहुत बड़ा घोटाला था, जिसको अरे योजना में घोटाला था ना, अरे योजना के अंदर खामियां थी। सुनिए ना आप, रोहिल्ला जी, नहीं, अब महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया आप ये नहीं बता रहे। आप सुनिए ना, हमने किसी का नाम नहीं हटाया। महात्मा गांधी जी का नाम, महात्मा गांधी जी भी राम से प्रेरित थे, वो भी राम राज्य की कल्पना में थे। तो फिर ठीक है, गांधी का नाम हटाना नहीं चाहिए था।
महात्मा गांधी जी सबके प्रिय हैं, हम सबके, आपके भी, मेरे भी, हर किसी के प्रिय हैं वो। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, ठीक है ना। तो अगर राम राज्य की तरफ, या उन्होंने भी तो अपने अंतिम वक्त में क्या बोला था, आपको पता है उस बात का? अरे आपने वो दोहरा दी वो ठीक बात। है, मैंने कहा वो हे अगर- राम अगर- बोला, अगर- लेकिन जिसने बोला, जिसके नाम पर था भाई, आप उसके नाम को हटा दे रहे हैं। हाँ, तो फिर आपको महात्मा आप गांधी ये- अगर प्रिय हैं तो महात्मा गांधी के नाम को हटाने की जरूरत नहीं थी ना। वो महात्मा दिख नहीं रहा, महात्मा आप जो गांधी कह जी रहे हैं, प्रिय- आप जो कह रहे हैं अपनी वो आपके जिंदगी- एक्शन में नहीं दिख रहा ना, बस ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हाँ। अगर आपको प्रिय था तो महात्मा- नाम को हटाने की जरूरत नहीं थी, महात्मा- आप चीजों को परिवर्तित कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि महात्मा गांधी का नाम लगा रहता तो आज जो आप इससे बेनिफिट देने वाले हैं गांव के अंदर लोगों को, वो नहीं मिलता लोगों को। क्या महात्मा गांधी के नाम की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही थी? या घोटाला अगर आप कह रहे हैं कि इसके अंदर हुआ भी, तो क्या वो महात्मा गांधी के नाम की वजह से हो रहा था? अब सुनिए आप, महात्मा गांधी जी किसी योजना के मोहताज नहीं है। महात्मा गांधी जी लेजेंड थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। हमने इस योजना को रीमोडिफाई किया, इसमें परिवर्तन किए, क्लास जोड़े, घटाए, एक व्यवस्थित हमने किया। शरद पवार जी कहते थे भाई मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए, हमने उनका काम कर दिया। हमने ये जो डेली वेज की बात करते हैं, वीरेंद्र जागलान जी, आपके टाइम पे 120 रुपए थी, और वो सारी जो फर्जी हाजिरी लग के किसके घर जाती थी सबको पता है उस बात का, ठीक है ना। हमने उसको हरियाणा में 374 किया, जो कि हरियाणा में जो कृषि आधारित जो हमारे राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा है। हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा मनरेगा का जो मजदूरी है जो वो दे रही है, और 100 दिन की कोई गारंटी नहीं थी पहले भी, हमने गारंटी दी भाई 125 दिन की गारंटी है। उसके बाद हम लोग अगर किसी को, क्योंकि अनस्किल्ड इसमें लेबर आती है, अनस्किल्ड भाई कोई मजदूरी करता है, नहीं, 100 दिन की गारंटी तो थी ही भाई, रोजगार गारंटी योजना 100 दिन की गारंटी थी। नहीं मिल, आयुष दिन नहीं मिलता था, हमें पता है 100 दिन की गारंटी थी उसके अंदर। सुनिए, हरियाणा सरकार ने क्या क्या किया इसमें, हरियाणा सरकार ने इसमें हाजिरी के लिए ऐप बनाया भाई, जहां से लूप होल है भाई, मतलब फर्जी हाजिरी ना लगे, और भी बहुत सी चीजें हमने करने का प्रयत्न किया। और जो परिवर्तन आगे भी होंगे इसमें भाई, जो सरकार पैसा दे रही है वो उस लाभार्थी तक पहुंचे जो वो काम कर रहे हैं, न कि उसके घर जाए। ठीक है रोहिल्ला जी, एक तो आप ये फिर भी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि भाई महात्मा गांधी के नाम को हटाने की आखिर क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता क्या थी महात्मा गांधी के नाम को हटाने की? राम, सुनिए, राम सबके हैं, मैंने जस्टिफाई किया है बिल्कुल। और जो ये योजना का नाम है विकसित भारत, तो जब राम सबके हैं तो महात्मा गांधी आपके नहीं है क्या? महात्मा गांधी आपके नहीं है? महात्मा गांधी सबके, वो किसी योजना के मोहताज नहीं है, मैं कह तो रहा हूं ना। तो भगवान राम किसी योजना के मोहताज हैं क्या? राम तो जी राम तो सबके हैं, राम तो रोम रोम में है। तो जब वो किसी के मोहताज ना राम है ना महात्मा गांधी है, तो भाई जो नाम था उसको हटाने की आवश्यकता तो नहीं थी। वो अगर महात्मा गांधी नाम लगा ही रहता उसमें, तो क्या आप ये मानते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से विकास नहीं हो पा रहा था? बस इसका जवाब दीजिए ना मुझे। क्या महात्मा गांधी का नाम लगा होने की वजह से योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही? गांव में जब हम सवेरे जब कोई काम पे, नहीं ठीक बात है, अब राम जी करते हैं, राम जी से किसी को कोई समस्या नहीं, राम जी हम भी करते हैं, राम जी हम भी करते हैं, राम जी हम भी करते हैं, वो मैं समझ गया, राम जी से किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि अगर महात्मा गांधी के नाम पर योजना थी तो आपको वो नाम नहीं हटाना चाहिए था ना। मेरी बात, आपको या तो आप ये कर लेते कि कोई और नई योजना बना करके ले आते कि कहते नहीं हम राम जी के नाम से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी, हमने बहुत से रिफॉर्म किए हैं और आगे भी करेंगे। जो नाम में क्या है, नाम का इतना वो इशू का किस लिए बनाया जा रहा है? ये लोग राम विरोधी है। लेकिन आपको ये भी बता दूं रोहिल्ला जी, आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता देता हूं, देखिए नाम बदलने में भी धन लगता है, धन खर्च होता है, तमाम जो आपके संसाधन है सब पर नाम आपको बदलने पड़ते हैं, वो पैसा भी लगता है, और वो भी सरकार जो पैसा लाती है वो टैक्स पेयर्स का होता है। तो ऐसा नहीं है कि नाम फ्री में बदल जाते हैं, सरकार ने ऐसा नहीं है कि नाम फ्री में बदलते हैं रोहिल्ला जी, उस पर अच्छा खासा धन खर्च होता है। तो इसलिए अगर नाम बदलने से कोई फायदा लाभ हो नहीं रहा है तो वो पैसा लोगों के हित में अगर लगा देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं आपसे बार बार इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या महात्मा गांधी जी की वजह से आपको लग रहा है कि ये योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही थी? ऐसा तो है नहीं, उसके अंदर जो खामियां थी वो जो इसका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसमें थी कि अगर काम नहीं हो पा रहा सही से या लोगों को काम नहीं मिल रहा, लूप होल्स को ढूंढना था, नाम नहीं आपको हटाना था ना, लेकिन हटाया आपने। नाम, एक बात बताइए, जब एक परिवर्तन होता है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे ये बताइए ना, परिवर्तन में दिक्कत क्या है? और किसके क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये तो एक खाली इशू बना के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने इनको लगातार हराया, जनता ने इनको हरियाणा में औकात दिखाई है बार बार, क्योंकि 2014 के बाद लगातार चुनाव हार रहे हैं। तो पहले 90% केंद्र सरकार वहन करती थी, 10% राज्य सरकारों का होता था। अब आप जो नई स्कीम लेकर के आ गए उसमें तो आप इसको 60-40 के रेशियो में लेकर के आ गए। अब 60% उसमें राज्य सरकारों को खर्च करना पड़ेगा। अब ऐसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है वो कैसे करेंगे इसको? केंद्र अपना पल्ला भी झाड़ रही है।
आज जो हमारे कृषि मंत्री है उन्होंने संसद में बोला है इस विषय में कि भाई हम ग्रेडेशन पॉलिसी लाएंगे, जिस गांव में जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से हम ग्रेडेशन में विकास में पैसा देंगे। एक बात रही बात जवाबदेही तय करेंगे, और रही बात है जो 40 पैसे की बात है भाई, मतलब स्टेट को देना है तो जो 90 पैसे की बजाय अगर 40 पैसा उनको देना पड़ रहा है 10 पैसे की, तो वो जवाबदेही भी तो तय होगी ना उसकी। भाई आप लोग पैसा लगा रहे हैं, आपका पैसा जा कहा रहा है, वो तो चाहे कांग्रेस की स्टेट की सरकार हो या बीजेपी की हो या किसी अन्य दल की हो, तो जवाबदेही भी तो तय होगी ना उसमें। आपने बंगाल का हालत देखा, आपने नहीं ठीक है भाई, जवाबदेही तय करिए ना। जवाबदेही तय करने के लिए जनता ने आपको चुना है, लेकिन आप जो इस लाभ के लिए आप ला रहे हैं वो लाभ हो जाए, बस जनता को मुझे लगता है इस पर फोकस होना चाहिए। जागलान जी, ये क्या नाम वाले विषय में ज्यादा उलझ गए क्या? असल जो विषय था वो यही था कि लोगों को रोजगार कैसे सुनिश्चित हो, पैसा कैसे उनको और ज्यादा मिले, इसके अंदर जो खामियां हैं उस पर चर्चा हो। लेकिन ये नाम के इर्द गिर्द ये मुझे लग रहा है कि डिस्कशन भी और संसद में भी यही दिख रहा था, और कल प्रदर्शन भी आप लोग यही करेंगे कि महात्मा गांधी के नाम को हटा दिया। असल चीजें इससे कहीं मुझे लग रहा है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी फिर। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति यही है कि वो नाम बदलते हैं और मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी से एक बात कहना चाहता हूं, जब तक गरीब मजदूर और ग्रामीण भारत को मजबूत नहीं करेंगे, इनकी मजबूती के बाद ही विकसित भारत का निर्माण होगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर गरीब मजदूर और ग्रामीण भारत है, जो ग्रामीण इलाका है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, विकसित भारत का निर्माण नहीं होगा। इनको नाम बदलने की बजाय अगर इसके अंदर कुछ त्रुटियां थी उनको बदलना है, इन्होंने तो उसको और उलझा दिया। आयुष जी, पहले केंद्र सरकार 90% पैसे देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी। अभी आपने भी ये बात कही जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो वो 40% पैसा कैसे देंगे? 60% देना उनको, 40% तो इधर है केंद्र के पास। हाँ, 60% पैसा उनको देना है आयुष जी, तो 60% पैसा वो कैसे देंगे? 10% से वो 60 पे चले गए आयुष जी। एक राज्य 10% पैसा इस स्कीम के अंदर दे रहा था, 90% भारत सरकार दे रही थी। आज 60% पैसा राज्य देगा, 40% भारत सरकार देगी। हमें इनको बदलना था, तो आज जो एक मजदूर की मजदूरी 200 से 300 रुपए है, इसको 1000 रुपए करते। हम सभी स्वागत करते इस बात का। आयुष जी को समझाओ, हरियाणा में सबसे ज्यादा है। रोहिला जी, जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको बीच में नहीं टोका। नहीं, ज्यादा बात ज्यादा और कम की नहीं है। बात यह है कि वेजेस आपको महंगाई के हिसाब से भी देखना पड़ेगा ना। ठीक है, कोई 10 साल पहले जो चीज जिस दाम में मिल रही थी उसका आप देखिए भी तो उसका प्राइस क्या हो गया, तो उस हिसाब से अगर आप दाम आपने बढ़ाए मजदूरी के तो क्या वो प्रोपोर्शनेट है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए ऐसा नहीं है वो कांग्रेस होती, कोई भी पार्टी होती, वो बढ़ाती है। ठीक है, जागलान जी कंप्लीट करें जी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी को नाम बदलने की बजाय देश को आगे लेकर जाने पे काम करना चाहिए। किसान के ऊपर काम करना चाहिए, मजदूर के ऊपर काम करना चाहिए, एक गरीब व्यापारी के ऊपर काम करना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर पूरे एनसीआर में प्रदूषण का कहर है, उस पे काम करना चाहिए। हरियाणा के अंदर एमएसपी की चोरी हो रही है, उस पे काम करना चाहिए। एमएसपी चोरी की जा रही है, उस पे काम करना चाहिए। नहीं ठीक है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी विषय है उस विषय पर भी काम होते रहना चाहिए, और विपक्ष को भी जो सही मुद्दे हैं मुझे लगता है कि उसकी जो नब्ज है वो पकड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने आज समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि अब आपने देखा कि आज जिस तरह से सदन के अंदर ये बिल रखा गया उस पर विरोध हो रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि विरोध आगे कहां जाकर के थमता है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।